हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज की इस भजन रहस्य क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे द्वितीयाम साधन से, जिसका मतलब है भक्ति रहस्य का, भजन रहस्य का द्वितीय अध्याय। इसमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रचित शिक्षाष्टकम के द्वितीय श्लोक के बारे में विस्तृत वर्णन है। उसी के ऊपर व्याख्या है, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा की गई व्याख्या है। उसमें जो एक एक शब्द आता है उसकी पूरी पूरी व्याख्या इसमें दी हुई है। कल हमने श्रवण किया था भगवान के प्राइमरी नेम्स, मुख्य नाम और गौण नाम सेकेंडरी नेम्स किया था। भगवान की त्रिविध शक्ति, स्वरूप शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। माया शक्ति हरि विमुख जीव को अपनी आवरणात्मक और विक्षेपात्मक मुक्ति वृत्ति द्वारा परिचालित करती है। ये हमने सब श्रवण किया था। आज हम इसके आगे का श्रवण करेंगे। दुर्देव या आरोपित अनर्थ चार प्रकार के होते हैं। दुर्देव या आरोपित अनर्थ चार प्रकार के होते हैं।
मायामुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो अनर्थ चतुर्विध तदो बल्य उच्चापराधो असतृष्णा तत्विभ्रम। मायामुक्त जीवों के अनर्थ चार प्रकार के। मायामुक्त जीवों के अनर्थ चार प्रकार के होते हैं। असतृष्णा, ये सब अनर्थ है, मतलब पाप है। माया मुक्त जीवों के अनर्थ चार प्रकार के होते हैं। असतृष्णा, हृदय दुर्बल, स्वरूप विभ्रम और अपराध। इससे जीव संसार के बंधन एवं विपत्ति में फंस जाता है। माया मुग्ध जीवेर अनर्थ चतुष्टय असतृष्णा हृदय दौर्बल्य विस्मय अपराध स्वरूप विभ्रम यही चारी जहाँ ते संसार बंध विपत्ति विस्तारी। भविष्य भजन रसवृत्ति के तात्पर्य में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, माया कवलित जीव अपने शुद्ध धर्म से विचलित होकर मिथ्या भोक्ता का अभिमान करते हैं तथा संसार में भ्रमण करते हैं। इन जीवों में चार प्रकार के अनर्थ परीक्षित होते हैं। असत तृष्णा, स्वरूप भ्रम, हृदय दौर्बल्य तथा अपराध। प्रयोजनहीन वस्तु का संग्रह ही अनर्थ। प्रयोजनहीन वस्तु का संग्रह ही अनर्थ है। जीव का प्रयोजन तो एकमात्र कृष्ण सेवा है, कि तो संसार में माया की सेवा में व्यस्त रहता है, यही अनर्थ। जीव का एकमात्र प्रयोजन तो जीव का प्रयोजन तो एकमात्र कृष्ण की सेवा है, कि तो संसार में माया की सेवा में व्यस्त रहता है, ये प्रयोजनहीन कार्य, यही अनर्थ। स्वरूप ब्रह्म, शुद्ध जीव चिद अणु स्वरूप तक कृष्ण का नित्य दास। जिस प्रकार प्राकृत इंद्रियों के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श आदि को ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार प्राकृत इंद्रियों के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श आदि को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध जीव चिन्मय इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत रस आदि को ग्रहण करता है। तो इसका मतलब शुद्ध जीव की भी इंद्रियां, लेकिन उसकी चिन्मय इंद्रियां हैं, वो अप्राकृत, प्राकृत मतलब भौतिक, वो अप्राकृत रस आदि को ग्रहण करते हैं। मैं शुद्ध चित्तगण कृष्ण दास हूं, यह भूलकर बद्ध स्वरूप से जीव संसार में भ्रमण करता है, और स्वरूप की अप्राप्ति ही जीव का प्रथम अनर्थ। स्वरूप की अप्राप्ति, उसको अपना मूल स्वरूप नहीं मिल पाता, वो अपना मूल स्वरूप खो देता है, संसार में आके भूल जाता है, यही जीव का प्रथम अनर्थ। इसको बोला गया है स्वरूप भ्रम। जो चार है, स्वरूप भ्रम। दूसरा असत तृष्णा, स्थूल देह और देह संबंधी नश्वर वस्तुओं में अहम ममता बुद्धि रखकर असत वस्तुओं के सुख की वासना को असत तृष्णा कहते हैं। स्थूल देह और देह संबंधी नश्वर वस्तुओं में अहम ममता, अहम ममता, मेरा अहम ममता बुद्धि रखकर, ममता मतलब मैं और मेरा, अहम ममता बुद्धि रखकर असत विषयों के सुख की वासना को असत तृष्णा कहते हैं। अपराध, अपगत राध यस, अपगत, अपराध का मतलब क्या? अपगत राध यस्मात इति अपराध। अपगत राध यस्मात इति अपराध। राध अर्थात प्रीति, जिस कार्यों के करने से प्रीति दूर होती वही अपराध। राध मतलब होता है प्रीति, तो अपगत जिस कार्य के करने से भगवान से प्रीति दूर होती है वह अपराध है। संस्कृत में अपगत राध, अपगत राध मतलब प्रीति को दूर रहने वाला कार्य। अपगत राध यस्मात इति अपराध। भागवत चरणों में तथा भागवत भक्तों के चरणों में अपराध होने से प्रीति कम हो जाती है। 10 नाम अपराध, 32 सेवा अपराध और बहुत से धाम अपराध है, इनसे बचना चाहिए। हृदय दौर्बल्य, अनित्य वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति में शोक मोह होता है, इसी चित्त का विकार का नाम हृदय दौर्बल्य। इस अनर्थ का उदय जीव में अविद्या के कारण नैसर्गिक रूप से होता है तथा शुद्ध साधु संग में कृष्ण अनुशीलन से तिरोहित हो जाता है।
हृदय दौर्बल्य अनित वस्तु की प्राप्ति, टेम्परेरी वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति में शोक और मोह होता है। अनित्य वस्तु की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, शोक मोह होता है। इसी इसी चित्त विकार का नाम हृदय दौर्बल्य। इस अनर्थ का उदय जीव में अविद्या के कारण नैसर्गिक रूप से होता है। इस अनर्थ का उदय जीव में अविद्या के कारण नैसर्गिक रूप से होता है तथा शुद्ध साधु संघ में कृष्ण अनुशीलन से तिरोहित हो जाता है। इस अनर्थ का उदय जीव में अविद्या के कारण नैसर्गिक रूप से होता है तथा शुद्ध साधु संघ में कृष्ण अनुशीलन से तिरोहित हो जाता है। स्वरूप ब्रह्म तथा अथवा तत्व ब्रह्म चार प्रकार के होते हैं। यथा तत्व, स्वरूप ब्रह्म तत्व ब्रह्म चार प्रकार के होते हैं। स्वतत्वे परतत्वे च साध्य साधन तत्वतयो विरोधी विषय चैव तत्व। तो ये संस्कृत श्लोक है। स्वतत्वे परतत्वे च साध्य साधन तत्वयो विरोधी विषय चैव तत्व च भ्रमश्चतुर्विधा। बद्ध जीव को चार प्रकार के भ्रम होते हैं। स्वरूप भ्रम, परतत्व भ्रम, साध्य साधन तत्व भ्रम और भजन विरोधी विषय में भ्रम। तत्व ब्रह्म चतुष्टय बड़े विषम स्वीय तत्व ब्रह्म आहार कृष्ण तत्व ब्रह्म साधन साध्यन ते ब्रह्म विरोधी विषय चार विध तत्व ब्रह्म बद्ध जीव चय। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते स्वरूप ब्रह्म अपने चिद स्वरूप के अज्ञान के कारण होता है। जो उसका सत्य स्वरूप है उसको भूलने के कारण, अज्ञान के कारण जीव को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं रहता। वो अपने भोक्ता अभिमान वशता वो भूल जाता है कि वो कृष्ण का दास है और यहाँ ही उसका वास्तविक स्वरूप। परतत्व भ्रम क्या है? परतत्व कौन है? इस विषय का ज्ञान न होने से जीव भ्रमित हो जाता है। कभी कभी शिव को, कभी ब्रह्मा को और नाना देव देवियों की आराधना करता है। अतः वास्तविक परतत्व का निर्णय न कर पाना ही परतत्व भ्रम है। स्वतत्व कौन है और परतत्व कौन है? साध्य और साधन ब्रह्म। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण प्रेमी साध्य और भक्ति एकमात्र साधन है। किंतु बद्ध जीव भोग मोक्ष और कृष्ण प्रेम में हमारा क्या साध्य है तथा कर्म ज्ञान और भक्ति में क्या साधन है इसका निर्णय नहीं कर पाता। यही साध्य साधन का भ्रम है। साध्य निर्णय नहीं होने से साधन का भी निर्णय संभव नहीं है। किसकी साधना करनी है वो नहीं पता है। बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि भोग मोक्ष और कृष्ण प्रेम में क्या साध्य है, इसका निर्णय क्या पता। यही साध्य और साधन का भ्रम है। भक्ति एकमात्र साधन है, कृष्ण प्रेमी एकमात्र साध्य है। साध्य निर्णय होने नहीं होने से साधन का भी निर्णय संभव नहीं तथा साधन बिना साध्य की प्राप्ति भी नहीं। तो वैष्णव की कृपा से भक्ति के शेख के रूप में जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रेम भी दो प्रकार का होता है, ऐश्वर्य पर तथा माधुर्य पर। ब्रज देवियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण की प्रेम में मधुर सेवा ही सर्वोत्तम साध्य वस्तु, ऐसा आचार्यगण निर्णय करते हैं। भजन भजन विरोधी विषय में भ्रम होता है। कृष्ण भजन के अतिरिक्त अन्य मतवाद विरोधी भ्रम है। कृष्ण भजन के अतिरिक्त अन्य मतवाद विरोधी भ्रम है। विशेषतः मायावाद के द्वारा चित्त मलिन होने से जीवी विवेक शून्य हो जाता है। ये तो हो गया भ्रम का हुआ, स्वरूप भ्रम तत्व। अब असत तृष्णा भी चार प्रकार की होती है। जैसे एहि केश वैष्णव, एहि के वैष्णव पारित्र केशु, एहि के वैष्णव पारित्र केशु जैषणा शुभा भूति वांछा मुमुक्षा च ये असत तृष्णा चतुर्विधा। असत तृष्णा चार प्रकार की होती है। भौतिक जगत की वस्तुओं की वांछा, ये सब असत तृष्णा है। भौतिक वस्तु जगत की वस्तुओं की वांछा, स्वर्ग आदि सुखों की वासना, योग विभूति तथा मोक्ष की कामना। योग विभूति तथा मोक्ष की कामना चारों। पारत्रिक एक भेषणा भूति, पारत्रिक भेषणा भूति काम मुक्ति काम में चारी असत स्नाना। भजन रस वृत्ति, कृष्णेतर वस्तुओं की प्राप्ति की वासना ही असत तृष्णा। कृष्णेतर वस्तुओं की प्राप्ति ही वासना ही असत तृष्णा है। ये चार प्रकार की होती है।
यही अर्थात भौतिक वस्तुओं की कामना तथा इसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं। बद्ध जीव इंद्रिय सुख की प्राप्ति की चेष्टा करता है किंतु बदले में दुखमय फल प्राप्त होता है। कर्माण्य ब्राह्मण दुखयते सुखाय च कर्माण्यारभमाणाम भमाणानाम दुखहत्ते सुखाय च। इंद्रिय सुख की चेष्टा करता है, बदले में दुख प्राप्त होता है। दूसरा, स्वर्ग आदि के सुख प्राप्ति के लिए कामना तथा नानाविध देवी देवताओं की पूजा का अनुष्ठान। योग विभूति की वांछा, जड़ी चमत्कार के द्वारा लोगों को मोहित करना। जड़ी चमत्कार के द्वारा लोगों को मोहित करना था लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना। अष्टांग योग अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां जीव को आकर्षित करती है। मोक्ष की कामना, ये सब भजन विरोधी विषय है, भगवान के भक्ति ने कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो सब चीजों के चार चार प्रकार बताए। पहले तो अनर्थी चार प्रकार के होते हैं, उसमें स्वरूप भ्रम, असतृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। फिर स्वरूप भ्रम भी चार प्रकार के होते हैं। फिर तृष्णा भी चार प्रकार की होती है। अब अपराध भी चार प्रकार के। कृष्णाम स्वरूपेषु तदीचित कणे कृष्णाम स्वरूपेषु तदीचित कणेषु च ज्ञेया बुद्धगणे नित्य पराधा शत्रुविधा। अपराध चार प्रकार के होते हैं। कृष्ण नाम में अपराध अर्थात नाम अपराध, कृष्ण स्वरूप में अपराध अर्थात सेवा अपराध, तदी अर्थात भक्तों के चरणों में, गंगा जमुना गिरिराज तथा धाम के प्रति अपराध, चित्कण जीव के प्रति अपराध। चार प्रकार। कृष्ण नाम में स्वरूप भक्ते अन्य नरे भ्रम है ते अपराध चतुष्ट स्मरे। तो नाम अपराध हुआ, सेवा अपराध हुआ, भक्त के चरणों में और गंगा जमुना गिरिराज धाम के प्रति अपराध, और चित्तकण जीव के प्रति अपराध। तो होता है हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता भी चार प्रकार की होती है। तुच्छा शक्ति कुटीनाटी मात्सर्य स्वप्रतिष्ठता, तुच्छा शक्ति कुटीनाटी मात्सर्य स्वप्रतिष्ठता, हृदय दौर्बल्यम बुधे शश्वज ज्ञेयम किल चतुर्विधम। पंडितों ने हृदय दौर्बल्य को चार प्रकार का माना। पंडितों ने हृदय की दुर्बलता को चार प्रकार का माना है। तुच्छ अर्थात कृष्ण से इतर विषय में, विषय वासना में आ सकती। तुच्छ अर्थात कृष्णेतर, कृष्ण से नीचे वाला विषय वासना में आ सकती। दूसरा कुटी नाटी मतलब कपटता, मात्सर्य या दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या तथा प्रतिष्ठा की आशा। चार प्रकार के हृदय की दुर्बलता है, चार प्रकार। तुच्छ विषय वासना में आ सकती, कुटी नाटी अर्थात कपटता, मात्सर्य या दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या तथा प्रतिष्ठा की आशा। कृष्णेतर विषय आसक्ति कोटि नाटी परद्रोह प्रतिष्ठाशा एति चारिति हृदय दुर्बल्य बलि शास्त्र निर्धारण क्षय रिपु क्षय उर्मी हते जन्म यत दिने ये सब अनर्थ नहीं छड़े तत दिने भक्ति लता कबू नहीं बढ़े। भजन रहस्य निवृत्ति, हृदय दुर्बल से काम क्रोध लोभ मोह मत तथा मत्सर छह रिपुओं की तरंगे जन्म लेती हृदय की दुर्बलता से, तथा शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा तथा मृत्यु भी प्राप्त हो। जब तक ये अनर्थ हमें नहीं छोड़ेंगे तब तक भक्ति लता की वृद्धि नहीं होती। जब तक ये अनर्थ हमें नहीं छोड़ेंगे तब तक भक्ति लता की वृद्धि नहीं होगी। हृदय की दुर्बलता से काम क्रोध लोभ मोह मत तथा मत्सर छह रिपुओं की तरंगे जन्म लेती है हृदय की दुर्बलता से, तथा शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा तथा मृत्यु भी प्राप्त होती है। जब तक ये अनर्थ हमें नहीं छोड़ेंगे तब तक भक्ति लता की वृद्धि नहीं होगी। नाम संकीर्तन से समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम,
का पहले स्कंद का पहला अध्याय का 14वां श्लोक है। आपन्न संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गुणन ततः सद्य विमुच्यते यद्वि भयति स्वयं भवन। यदि संसार चक्र में पड़ा जीव यदि संसार चक्र में पड़ा जीव मंगलमय कृष्ण नाम का एक बार भी ग्रहण कर ले तो तत्क्षण उसका संसार से उद्धार हो सकता है। भगवान के नाम से भय भी कांपता है। एक घोर संसारे पड़ी कृष्ण नाम लय सद्य मुक्त है यार भय पाए भय। घोर कलयुग के जीवों के विपद का विचार कर दूरदर्शी ऋषिगण सूत गोस्वामी पाद से कहते हैं, है सौम्य संसार में आसक्त बद्ध जीव किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। ये शौनकादिक ऋषि जो है सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सूत जी ने उत्तर दिया, इसका उपाय है भगवत भक्तों का संग। घोर कलयुग के जीवों का विपद विचार कर दूरदर्शी ऋषिगण सूत गोस्वामी पाद से कहते हैं, सौम्य संसार में आसक्त बद्ध जीव किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। सूत जी ने उत्तर दिया, इसका उपाय भगवत भक्तों का संग। गंगा जल में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, किंतु नाम परायण भक्त के दर्शन मात्र से समस्त पापा भी दूर हो जाते हैं। भगवत भक्तों के संग तथा सेवा के फलस्वरूप भगवत भक्तों के संग तथा सेवा के फलस्वरूप साक्षात रूप में प्रेम फल प्राप्त होता है। कोई जीव मरणासन अवस्था में भी यदि नाम करे तो नाम प्रभु अपना प्रेम प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है श्रीमद् भागवत में, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः भयम द्वितीयाभिनिवेशतः शादेशादपे तस्य विप्रय स्मृति तन्मायतो बुद्ध आवजेत्तम भक्ते कयेशम गुरुदेव आत्मतः। भगवत विमुख जीव को उनके मायावश भगवत जीव विमुख को उनकी मायावशता अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से देहाभिमान होता है। भगवत विमुख जीव को उनकी मायावशता अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, इस विस्मृति से देहाभिमान होता है। अर्थात मैं देवता हूं, मैं मनुष्य, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश होने के कारण बुढ़ापा रोग आदि उनके भय होते हैं। इसलिए तत्वज्ञ व्यक्ति अपने गुरु को ईश्वर अर्थात भगवान से अभिन्न प्रभु एवं परम श्रेष्ठ मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का एकांतिक भजन करे। कृष्ण छाड़ी जीव के अन्य अभिनिवेश ताई तार विपर्य स्मृति यार क्लेश सदगुरु आश्रय करी कृष्ण कृपा से अनन्य भजन करे जा कृष्ण पासे। जीवों का भगवान से विमुख कर महामाया में अभिनिवेश ही उसकी जड़बद्धता का कारण है। माया देवी अपनी आवरणात्मक और विक्षेपात्मक वृत्ति के कारण द्वारा जीव को संसार रूपी कारागार में भ्रमण कराती है। संसार में जीव सुख दुख भोक्ता का अभिमान करता है तथा संसार की यंत्रणा भोगता है। धीर व्यक्ति सदगुरु का चरणाश्रय कर इससे निस्तार पाते हैं। भगवत अनुभव संपन्न गुरु का अनुगत्य स्वीकार कर उनकी विशंब्र सेवा में संलग्न होने से भगवत कृपा प्राप्त होती तथा जड़ा अभिमान दूर होने लगता है। गुरुदेव का आत्मत जानकर उनकी सेवा करते हुए स्वयं के स्वरूप भगवत स्वरूप तथा माया स्वरूप की उपलब्धि होती तथा गुरु कृपा से जीव भगवत धाम में नित्य सेवा में नियुक्त हो जाता है। भक्ति योग लक्षण तथा श्रीमद् भागवतम तदक्षधारणा मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृह्यतया। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्याशु वैराग्यम ज्ञान च यद हेतुकम। श्रद्धालु जन भागवत श्रवण प्राप्त कर ज्ञान वैराग्यों की भक्ति से अपने हृदय में संबंध ज्ञान युक्त भगवत स्वरूप की उपलब्धि करते हैं तथा उनकी सेवा प्राप्त करते हैं। भगवान का जीव से और जीव का भगवान से संबंध जुड़ते ही भगवान वासुदेव का भक्ति योग उदित होता है।
भगवान का जीव से और जीव का भगवान से संबंध जुड़ते ही भगवान वासुदेव का भक्ति उदित होता है। भजन राष्ट्रपति में बताया गया अद्वैय ज्ञान पर तत्व साधन तीन प्रकार से होता है, ज्ञान योग या भक्ति द्वारा। ज्ञानी ज्ञान के प्रभाव से भगवान को ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करते हैं। वे आत्मा में तत्पदार्थ भगवान का, ईश्वर में आत्मा में तत्पदार्थ जीव का दर्शन करते हैं। योगी जन अद्वैय वस्तु को परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। जो जीव शुष्क ज्ञान द्वारा वैराग्य का अवलंबन करते हैं उनका सारा प्रयास व्यर्थ है। वैराग्य भक्ति का ही आनुषंगिक फल है। वैराग्य जो है भक्ति का ही फल है, साइड बाई प्रोडक्ट। वह भक्ति योग द्वारा अनायास ही प्राप्त हो जाता है। साधक भक्ति के प्रभाव से अद्वैय वस्तुओं के साक्षात माधुर्य का आस्वादन करते हैं। इसका विधान है कि श्री गुरु के मुखारविंद से कृष्ण कथा श्रवण, श्रवण कीर्तन रूप भक्ति अनुष्ठान के द्वारा कृष्ण से संबंध युक्त ज्ञान का उदय होता है। सेवा वृत्ति धर्म ही स्रोत पथ है, ऐसा आचार्य पाद निरूपण करते हैं। स्रोत पथ मतलब श्रुति के द्वारा, सेवा वृत्ति धर्म ही स्रोत पथ है, ऐसा आचार्य पाद निरूपण करते हैं। अद्वैतवादी जन स्रोत पथ अर्थात अवरोह पथ का अवलंबन न कर आरोहवाद का अपना प्रयास का आश्रय लेते हैं। उनका प्रयास ऐसा मानो वर्षा की गिरती हुई बूंदों को पकड़ के आकाश में जाने की चेष्टा। भजनी वस्तु की सेवा में संलग्न होकर होने पर जीव अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता है। भजनी वस्तु की सेवा में संलग्न होकर होने पर जीव अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता। इस अवस्था में शुद्ध भक्ति एवं युक्त वैराग्य उदित होता है। चतुश्लोकी भागवत में चतुर्थ श्लोक है, एतावदेव जिज्ञास्यन् तत्व जिज्ञासनात्मनः अन्य अनव्यय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वदा सता। जो आत्म तत्व जिज्ञासु हैं वे अन्य व्यतिरेक के भाव द्वारा विचार करते हैं। जो वस्तु सदा सर्वदा नित्य है उसी का अनुसंधान करते हैं। अनर्थ नाशिरे यत्न द्वैत प्रकार अनमय मुख्यत व्यक्ति करे मुख्य यार। अन्वय मुख्यत विधि भजन विषय व्यतिरेक मुख्यत निषेधना नश्य। भजन रहस्य। ब्रह्मा जी ने जन्म लेने के पश्चात भगवान से चार प्रश्न पूछे। ब्रह्मा जी ने जन्म लेने के पश्चात भगवान से चार प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम के द्वारा दिया। यह चतुश्लोकी भागवतम के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यह श्रीमद् भागवतम का बीज स्वरूप। इन चार श्लोकों में वेद वेदांतिक का मर्म निहित है। प्रथम श्लोक में भगवत तत्व, उनके स्वरूप लीला, उनके गुण लीला आदि सूत्र रूप में वर्णित। द्वितीय श्लोक में भगवान भगवत स्वरूप से पृथक माया तत्व तथा जड़ जगत का विचार हुआ है। इन दो श्लोकों को संबंध ज्ञान को जानना चाहिए। तृतीय श्लोक में जीव और जड़ से भगवान का चित्त भेदाभेद संबंध रहने पर भी उनका नित्य स्वरूप का अवस्थान तथा जीवों को उनका चरण आश्रय कर प्रेम संपत्ति लाभ करने के विषय में कहा गया। प्रस्तुत चतुर्थ श्लोक में उक्त परम प्रयोजन प्राप्ति के उपाय स्वरूप साधन भक्ति का वर्णन हुआ है। साधन भक्ति के अंतर्गत विधियों को अनुकूल भाव से ग्रहण करना अनवय कहलाता है। उसकी प्राप्ति के बाधक प्रतिकूल जनक क्रियाओं को निषेध रूप में परिगणित करके व्यतिरेक शब्द का व्यवहार हुआ है। साधन तत्व को अभिधेय कहा गया। साधन तत्व को अभिधेय कहा जाता है अर्थात शास्त्र की अभिधा वृत्ति से जो उपदेश प्राप्त होता है उसे अभिधेय मानते। तो चतुर्थ श्लोक में परम प्रयोजन है। जो साधन तत्व है उसको अभिधेय कहा जाता है अर्थात शास्त्र की अभिधा वृत्ति से जो उपदेश प्राप्त होता है उसे अभिधेय जाना जाता है। यही इस चतुर्थ श्लोक में वर्णित है। अभिधेय रूप साधन भक्ति में
अभिधर्म साधन भक्ति में देश, काल, पात्र तथा अवस्था का विचार नहीं है। सभी स्थानों पर, सभी काल में तथा सभी अवस्थाओं में साधन भक्ति करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। साधन भक्ति के विषय में साधक को श्री गुरुदेव से जिज्ञासा करनी चाहिए तथा उनके उपदेश श्रवण करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में अन्वय व्यतिरेक के गुणार्थ में परम प्रेयसी ब्रज सुंदरियों के साथ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के संयोग उपलब्ध तथा श्रृंगार जनित लीलाएं सूचित हो रही। बहिरंग जीवों की वंचना करने के लिए समस्त अमूल्य रत्न एक मंजूषा में सुरक्षित किए गए, जिनका उद्घाटन करने में ज्ञानी व ऐश्वर्य भक्त असमर्थ। इनका प्रकाश ब्रज रसिक गुरुदेव अपने योग्य अधिकारी शिष्ट के निकट ही करते हैं। भक्ति के प्रतिकूल त्याज छह वेग तथा हृदय दुर्बल असत असत तृष्णा अपराध रूप अनर्थ का विवरण, ये उपदेशामृत का प्रथम श्लोक। भक्ति के प्रतिकूल जो छह वेग हैं उसका त्याग करना और हृदय दुर्बलता, असत तृष्णा, अपराध रूपी अनर्थों का विवरण, ये उपदेशामृत का प्रथम श्लोक है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपास्थ वेगम एतान वेगान यविषेत धीरा सर्वमपि मां प्रथिं स शिष्यात्। जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर के वेग को एवं जननेन्द्रिय के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह समस्त पृथ्वी पर शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए सभी जन शिष्य हो जाते हैं। वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध जीवा वेग, उदर उपस्थ वेग, भजन उद्वेग, बहु यत्न नित्य सब करीबे दमन निर्जन करीबे राधा कृष्ण भजन। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद विरचित प्रस्तुत श्लोक में भक्ति विरोधी प्रतिकूल वर्जन का उद्देश्य। अनुकूल्य का संकल्प तथा प्रतिकूल का वर्जन। अनुकूल चीजों के लिए संकल्प करना चाहिए और प्रतिकूल को लिए वर्जन करना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति के साक्षात अंग नहीं है। ये शुद्ध भक्ति के साक्षात अंग नहीं, बल्कि ये दोनों भक्ति में अधिकार प्रदान करने वाली शरणागति लक्षण श्रद्धा के हैं। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग, इन छह वेगों को जो व्यक्ति सहने में समर्थ होता है वो समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता इत्यादि उत्पात मन में सर्वदा उदित होकर प्राणियों को उद्वेग प्रदान करते हैं। ये षड्रिपु जीव में हृदय दौर्बल्य के कारण उदित होते हैं। जड़ी विषय भोगों में आसक्ति संसार जीवों में तीन प्रकार के वेग दिखलाई पड़ते हैं, वाणी का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। इन तीनों वेगों के प्रबल स्रोत में पड़ने पर इसका उद्धार होना बड़ा ही कठिन। वाच्य वेगम, वाक्य वेग का तात्पर्य भक्ति विरोधी जल्प जल्प करना तथा भूतोद्वेगकारी वाक्य प्रयोग से। भक्त जो सेव उपयोगी वचनों को वाक वेग नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें वाक वेग सहने का फल समझना चाहिए। मन का वेग नाना प्रकार के मनोरथों से जन्म लेता है, जिनकी पूर्ति न होने पर क्रोध का वेग उपस्थित होता है। कृष्ण लीलाओं के चिंतन करने से तीनों प्रकार के मानस वेग शांत हो जाते हैं, मन का वेग, वाणी का वेग और क्रोध का वेग। शरीर के वेग भी तीन प्रकार के होते हैं, जीवा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। षड्रस के अंतर्गत किसी भी रस का आस्वादन करने की लालसा से उत्तेजित होकर विविध अखाद्य पदार्थों का भक्षण और मादक द्रव्यों का सेवन जीवा के वेग के अंतर्गत आता है। भक्ति साधक इनका सेवन कभी नहीं करेंगे। भगवान और भक्तों के बीच उच्चिष्ट रूप महाप्रसाद का सेवन कर जीवा वेग से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। यथोचित रूप में भगवत प्रसाद का सेवन करने से नियमानुसार
एकादशी का पालन करने से तथा कृष्ण सेवा से उदर वेग भी शांत हो जाता है। जीवा लालसा की तृप्ति के लिए नाना प्रकार के बुरे आचरणों को संग में फंसने की संभावना रहती है। चैतन्य चेतामृत में कहा गया, जीवारे लालसे यही युति उति धाये शिष्णु दर परायण कृष्ण नहीं पाए, भाल न परिवार भाल न खाइबे। अत्यधिक भोजन करने से नाना प्रकार की असुविधाएं उपस्थित होती है। अधिक आहार करने वाला व्यक्ति अधिकतर उपस्थ वेग के दास अर्थात चरित्रहीन हो पड़ते हैं। अधिक आहार करने वाला व्यक्ति अधिकतर उपस्थ वेग के दास अर्थात चरित्रहीन हो पड़ते हैं। उपस्थ वेग अर्थात स्त्री पुरुष की मिलन की लालसा मन को असत विषयों की ओर खींचती है, इसलिए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं हो पाता। भजन प्रयासी व्यक्ति के चित्त को भक्ति प्रवण करने के लिए श्रीमद रूप गोस्वामी ने श्लोक की अवतारणा की। उक्त षडवर की निवृत्ति चेष्टा ही भक्ति साधन है, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये भक्ति मंदिर में प्रवेश पाने के लिए योग्यता उपलब्धि का सोपान स्वरूप है। भक्ति तो भगवान के स्वरूप शक्ति के स्वप्रकाश वृत्ति होने के कारण प्रादुर्भाव होने पर ही वेग समूह स्वतः ही शांत हो जाते हैं। इसके बाद भक्ति में बाधक 6 दोष। तो पहले तो भक्ति के प्रतिकूल जो है वो 6 वेग है। अब भक्ति में बाधक 6 दोष है। ये उपदेशामृत का 20 श्लोक है। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अधिक आहार या संचय, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, व्यर्थ आलाप, नियमाग्रह, असत्संग एवं लोल्य अर्थात बुरे मतों को ग्रहण करने वाले चित्त की चंचलता, इन 6 प्रकार के दोषों से भक्ति विनष्ट हो जाती है। अत्याहार प्रयासस्य अत्याहार प्रयास प्रजल्प जनसंग नियमाग्रह लौल्य है भक्ति भंग। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग लौल्य 6 भक्ति विरोधी दोष। अत्याहार मतलब अधिक आहार, किसी भी नियम का अधिक, किसी भी विषय का अधिक सेवन करना, किसी भी विषय का, चाहे वो भोजन का हो, वार्ता का हो, या किसी भी चीज का विषय का अधिक सेवन अथवा आवश्यकता से अधिक संग्रह की चेष्टा, ये सब अत्याहार है। ग्रह त्यागी भक्तों के लिए संचय करना निषिद्ध है। ग्रही वैष्णवों के लिए निर्वाह उपयोगी संग्रह की आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता से अधिक संग्रह अत्याहार है। भजन पिपासु लोगों के लिए विषय लोगों की भांति संग्रह करना उचित नहीं है। भक्ति विरोधी चेष्टा अर्थात विषयों को भोगने की चेष्टा ही प्रयास का तात्पर्य। प्रजल्प जो है, प्रजल्प मतलब इस समय को अनर्थक ग्राम्य बातों में व्यतीत करना प्रजल्प कहलाता है। ग्राम्य वार्ता मतलब इस जगत में बांधने वाली वार्ता। भागवत सेवा रूप उच्चतम अधिकारी की प्राप्ति के लिए चेष्टा न कर निम्नतम स्वर्ग आदि की प्राप्ति के नियमों से आग्रह और भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन रहना ही नियमाग्रह है। कर्म कांड इसमें नियमों में ये स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए ये नियमों में आग्रह है, और भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन रहना नियमाग्रह। विशुद्ध भक्तों के संग को छोड़कर अन्य जनों का संग, विशेष रूप से विषयासक्त संग करना जनसंग कहलाता है। विशुद्ध भक्तों के संग को छोड़कर अन्य जनों का संग, विशेष रूप से विषयात्मक संग करना जनसंग कहलाता है। लौल्य, नाना प्रकार के असल मतों से मन की अस्थिरता तथा तुच्छ विषयों में चित्त की चंचलता ही लौल्य है। उल्टा स्त्रियों की भांति कभी कर्म मार्ग में, कभी योग मार्ग में, कभी ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में भटकते रहने पर भक्ति व्रत का विनाश हो जाता है। प्रजल्प द्वारा साधु निंदा होती है एवं लौल्य द्वारा एक दूसरे अस्थिर सिद्धांतों की रुचि उत्पन्न होती है, जिससे नाम अपराध होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इनका त्याग करना चाहिए।
इसके बाद भक्ति पोषक 6 सत्संग, ये उपदेशामृत का चौथा श्लोक। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। विशुद्ध भक्तों को, तो ये भक्तों के बीच आदान प्रदान है, मटेरियलिस्टिक आदान प्रदान अलग होता है, भक्तों के बीच है। तो विशुद्ध भक्तों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तु देना, विशुद्ध भक्तों, और विशुद्ध भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद स्वरूप को वस्तु में लेना। तो शुद्ध शुद्ध भक्तों के बीच का ही आदान प्रदान। विशुद्ध भक्तों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तु देना, जैसे कोई महात्मा साधु सन्यासी होता है, नॉर्मली उनकी कोई आवश्यकता हो तो, और विशुद्ध भक्तों के द्वारा प्रसाद स्वरूप वस्तु को लेना। भजन संबंधी अपने गुप्त बातें भक्तों के निकट कहना, भजन संबंधी अपने गुप्त बातें भक्तों के निकट कहना, और वैसी ही रहस्यमय गुप्त बातों को उनसे पूछना। भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को प्रीतिपूर्वक भोजन करना और उन्हें प्रीतिपूर्वक भोजन कराना, ये 6 प्रकार के सत्संग प्रीति के लक्षण। आदान प्रदान प्रीते गुण आलापन आहार भोजन क्षय संगेर लक्षण। साधुर सहित संगे भक्ति वृद्धि है अभक्त सत्संगे भक्ति है क्षण। इस श्लोक में भक्ति पोषक सत्प्रीति अर्थात विशुद्ध भक्त से प्रीति रखना, इस तटस्थ लक्षणों को बता रहा है। भगवत भक्तों के संग से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, किंतु सतर्कता पूर्वक केवल विशुद्ध भक्तों का संग ही करना चाहिए। इस बारे में बहुत केयरफुल बताया गया, किंतु सतर्कता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ में केवल विशुद्ध भक्तों का ही संग करना चाहिए। विषयी मोक्ष कामी अथवा अन्य अभिलाषी व्यक्तियों का संग तथा परस्पर आदान प्रदान कभी न करें, उनके संग दोष से भक्ति की हानि होती है। भक्ति संबंधी गोपनीय विषय भी उनके निकट श्रवण नहीं करना चाहिए। उनका स्पर्श किया हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले नहीं कृष्ण स्मरण, श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया। स्वजातीय स्निग्धाशय भक्तों के साथ परस्पर प्रीति द्वारा भक्ति की वृद्धि होती है। विषयी दर्शन एवं स्त्री दर्शन का निषेध श्रीमन महाप्रभु वाक्य चैतन्य चरणोदय में नाटक में कहते हैं। निष्किंचनस्य निष्किंचनस्य भागवत निष्किंचन निष्किंचने से भागवत भक्त जनो मुखस्य पारम परम जिग्मिषो भवसागर। निष्किंचन से भागवत भजनो निष्किंचन से भागवत जनो मुख्यस्य पारम परम जिग्मिषो भवसागरस्य। संदर्शनम विषयिणामत्योषितांच हा हंत हंत विषभक्षणतो अप्यसाधु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बड़े खेद के साथ कहे कि निष्किंचन किंचन भागवत भजन में तत्पर भावसागर पार करने के इच्छुक मनुष्य के लिए विषयी लोगों और स्त्रियों को देखना विष खाने से भी अधिक बुरा। जो त्यागी लोग हैं, सन्यासी निष्किंचन भागवत भजन में तत्पर भावसागर से पार जाने के इच्छुक मनुष्य के लिए विषयी लोगों और स्त्रियों को देखना विष खाने से भी अधिक बुरा है। निष्किंचनीय भजन उन्मुख निष्किंचन भजन उन्मुख जय जन भाव सिंधु उत्तीर्ण ही तेज हर मन। विषय मिलन याशित सम्मिलन विषय पानापेक्षा थार विरुद्ध घटन। भागवत जन में उन्मुख निष्किंचन व्यक्तियों तथा भावसागर को तर जाने के इच्छुक मनुष्यों को विषयों में आसक्त लोगों और स्त्री के संग से बचना चाहिए। इन दोनों का संग विषपान की अपेक्षा भी भयंकर होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के इंगित को समझकर रघुनाथ दास ने अपने पिता द्वारा भेजे गए अर्थ को धन को भी ग्रहण करना स्वीकार कर भिक्षा अन्न ग्रहण करना ही श्रेष्ठ कर समझा। श्री महाप्रभु ने छोटे हरिदास को स्त्री संग दोष के कारण जीवन भर के लिए त्याग दिया। इसलिए महाजनों ने कहा यदि प्रणय राखी ते चाहे गौरांगे रसने छोटे हरिदास कथा थाके ये न मने। यदि प्रणय राखी ते चाहे गौरांग रसने छोटा हरिदास कथा थाके ये न मने। प्राकृत दृष्टि से अप्राकृत वैष्णव दर्शन निषिद्ध है। जैसा उपदेशामृत के 6 श्लोक में है। अगर भौतिक दृष्टि से किसी वैष्णव को देखा जाए, अप्राकृत जो आध्यात्मिक है उसको देखा जाए, तो
ये निषिद्ध है। भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसके बारे में भी उपदेशामृत में श्लोक है, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे न प्राकतत्वमिहं भक्तजनस्य पश्ये गंगां भसां न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्मदरोत्तम गच्छति नीरधर्म। इस जगत में अवस्थित भक्तजनों में इस जगत में अवस्थित भक्तजनों में नीच वर्ण, कठोरता और आलस्य आदि दिखाई पड़ने वाले स्वाभाविक दोष के द्वारा इस जगत में अवस्थित भक्तजनों में नीच वर्ण, कठोरता और आलस्य आदि दिखाई पड़ने वाले स्वाभाविक दोषों के द्वारा अतः कुरूपता और ज्वर आदि पीड़ाओं से विकृत दिखाई पड़ने वाले शारीरिक दोषों के द्वारा भक्तजनों का प्राकटपन नहीं देखना चाहिए। उन्हें प्राकट जीव या भौतिक जीव नहीं समझना चाहिए। जैसे बुदबुद, फेन और कीचड़ आदि संबंध से गंगा जल धर्म को अंगीकार करके भी अपने द्रवीभूत ब्रह्म होने का धर्म होने का त्याग नहीं करता, अर्थात अप्राकृत धर्म नहीं छोड़ता, वैसे ही आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव में प्राकृत दोषों को आरोप नहीं करना चाहिए। जैसे गंगा जल जो है, जल धर्म को अंगीकार करते करके अपने द्रवीभूत ब्रह्म होने का त्याग नहीं कर सकते, चाहे उसमें बुदबुद आ जाए, फेन आ जाए, कीचड़ आ जाए, अर्थात अपना अप्राकृत जो आध्यात्मिक धर्म नहीं छोड़ता गंगा जल, वैसे ही आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव में प्राकृत दोषों का आरोप नहीं करना चाहिए। स्वभाव जनित यार वपु दोष क्षण अनादर नाही कर शुद्ध भक्त जन पंकादि जलीय दोषे कबु गंगा जले चिन्मय यत्लोपन नहे सर्वाश्चर्य। भजन रस में लिखा है, शुद्ध भक्तों में प्राकृत दोषों को देखकर उन्हें प्राकृत समझना उचित नहीं है। शुद्ध भक्तों में मटेरियल डिफेक्ट नहीं देखना चाहिए, यही श्लोकम में यही उपदेश। शुद्ध भक्तों में कुसंग और नाम अपराध होना असंभव है। उनमें शरीरगत और स्वभावगत दोष हो सकते हैं, परंतु जिस प्रकार जल में के धर्म के कारण गंगा जल में बुदबुद, फेन और कीचड़ आदि होने पर वो अपवित्र नहीं समझा जाता, वो अपना ब्रह्म तत्व को परित्याग नहीं करता, उसी प्रकार आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव गण भी जड़ के जन्म और विकार धर्म द्वारा दूषित नहीं होते। इसलिए भजन प्रयासी शुद्ध वैष्णव में उन दोषों को देखकर भी उनकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव के अवशिष्ट दोष भी शीघ्र दूर हो जाते हैं, फिर भी दोष देखने पर अपराधी बनेंगे। आगे प्रतिष्ठा और कपट कुटिनाटी दुरात्म वर्जन, ये मन शिक्षा के सप्तम लोक में। प्रतिष्ठा सदृष्टा प्रतिष्ठा सदृष्टा स्वपचरमणि में हृदय नटे कथम साधु प्रेमा स्पष्टि सुचिरतन तन्ननु मनः सदा तम सेवस्य प्रबुदयित सामंतुलम यथा तम निष्कास्य त्वरितमिह तम वेश्यति स। सभी विषयों का परित्याग करने पर भी कपटता क्यों दूर नहीं होती? इस संशय का निवारण करते श्लोक की अवतारणा करते हैं, मन जब तक तुम मेरे हृदय में प्रतिष्ठा रूपिणी निर्लज चांडालनी उद्यत होकर नृत्य कर रही है, तो तुम ही कहो कहा वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। जब तक मेरे हृदय में तुम मन ही मेरे हृदय, जब तक मेरे मन में प्रतिष्ठा रूपिणी निर्लज चांडालनी उद्दंड नृत्य उद्दंड होकर नृत्य करी, तो तुम ही कहो वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। तो तुम भगवान के अतिशय विश्वास पात्र भक्त रूपी अमित बलशाली सेनापति का स्मरण और सेवन करो, वे शीघ्र इस चांडालनी को दूर भगाकर निर्मल ब्रज प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा दे। भजन रसी मूर्ति अपनी प्रतिष्ठा की आशा को प्रतिष्ठा आशा कहते हैं। अन्य सभी अनर्थों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा सहज ही दूर नहीं होती। उसी से सभी प्रकार की कपिटता तथा कुटिलता उत्पन्न होती है और कमस्या पुष्ट होती है। यह प्रतिष्ठा आशा सभी अनर्थों की जड़ है। स्वनिष्ठ साधक, धार्मिक, दाता, निष्पापी, निर्लिप्त, भगवत भक्त, पंडित, विद्वान आदि परिचर्यों से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। स्वनिष्ठ साधक जो होते हैं, धार्मिक, दाता, निष्पापी, निर्लिप्त, भगवत भक्त, पंडित, विद्वान आदि
परिचर्यों से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती तब तक कपटता भी दूर नहीं हो सकती। निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम अर्थात श्री कृष्ण के विषय में अतिशय ममता युक्त सम्यक रूप में द्रवीभूत हृदय प्रेम प्राप्त नहीं होता। साधक हृदय की दुष्टता, कपटता, कुटिलता आदि को दूर करने का एकमात्र उपाय है शुद्ध वैष्णवों की सेवा। साधक हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि दूर करने का एकमात्र उपाय शुद्ध वैष्णवों की सेवा। शुद्ध वैष्णव के हृदय में अलादीनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती हैं। यही किरणें साधु श्रद्धालु साधकों के हृदय में संचारित होकर उस साधक के हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि अनर्थों को दूर कर वहां ब्रज प्रेम का प्रकाश करती। श्री नंद नंदन के प्रिय कृष्ण दास स्वरूप अतुलनीय कृपालु एवं बलशाली सेनापतियों की सर्वदा सेवा करो। श्री नंद नंदन के प्रिय कृष्ण दास रूप अतुलनीय कृपालु एवं बलशाली सेनापतियों की सर्वदा सेवा करो। शुद्ध वैष्णव का आलिंगन, उनकी चरण रज, उनके अधरामृत मतलब उनका उच्छिष्ट प्रसाद, पदधोत जल, उनके चरणों को प्रक्षालित किया जल और उपदेश आदि सब कुछ अलादीनी शक्ति का संचार करने में समर्थ। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भक्त भुक्त अवशेष तीन साधे ए यही तीन सेवा ही ते कृष्ण प्रेम पाए, पुनः पुनः सर्व शास्त्र फुका दिया कर। इस प्रकार से आगे षष्ठम श्लोक में कह रहे हैं, अरे चेत प्रोद्यत कपट कूटि नाटि भरखर क्षरण मुत्रे स्नात्वा दसी कथयामात्मनम अपि माम सदा तम गांधार्व गिरिधर पद प्रेम विलसित सुदान बोध स्नात्वा समपि नितराम अच्छुक। काम क्रोध रिपुओं का दमन होने पर भी कपटता रूप महाशत्रु को जय करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। अरे दुष्ट मन, तुम साधन पथ का अवलंबन करने पर भी इष्ट से प्रतीत होने वाली प्रचुर कपटता एवं कुटिलता रूप गधे के बहते मूत्र में स्नान करके अपने आप को पवित्र मान रहे, कि तो उसके द्वारा स्वयं तो जल ही रहे थे, साथ ही मुझ शुद्र जीव को भी जला रहे हो। देखो ना, ऐसा न करो। अब तो केवल राधा कृष्ण श्री युगल के चरण कमल विषय प्रेम रूप सुधा समुद्र में स्नान कर अपने आप को, साथ ही मुझको भी निरंतर सुखी करो। प्रतिष्ठा सा कुटी नाटी जतने कर दूर ताहा है लेना में रति पाई बे परचो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, साधन पथ का अवलंबन अवलंबन करने पर भी साधक जो है पुरुषों में स्पष्ट प्रतीत होने वाली प्रचुर कपटता और कुटिलता है, वो गधे के मूत्र के तुल्य। साधन पथ का अवलंबन करके भी साधक पुरुषों में प्रतीत होने वाली जो प्रचुर कपटता और कुटिलता गधे के मूत्र के तुल्य तथा कपटी कुटिल होते वे भी अपने को भजनशील समझना गधे के अपवित्र दाहक मूत्र में स्नान कर अपने को पवित्र समझने के तुल्य है। साधक को यह सावधानी पूर्वक इनका परित्याग करना चाहिए। भक्ति साधक तीन प्रकार के होते हैं, स्वनिष्ठ, परिनिष्ठित तथा निरपेक्ष। इनसे निम्न प्रकार की कपटता हो सकती है। स्वनिष्ठ साधक ग्रस्त भक्त हैं, जो वर्णाश्रम वेद विधि विधानों का पालन कर निषेधों का त्याग कर श्री हरि की सेवा करते हैं। भक्ति साधन की आड़ में इंद्रिय सुख का भोग करना, निष्कपट भक्तों की सेवा के बदले में धनवान और प्रभावशाली विषयों लोगों की सेवा करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, निरर्थक अनित्य धंधों में आग्रह करना, कुतर्क करना, निरपेक्ष विरक्त साधकों का वेश धारण कर जर प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील करना, ऐसे साधकों की कपटपूर्ण क्रियाएं। जो ग्रस्त भगवान भक्त भगवान की सेवा परिचर्या विधि निषेधों के अनुसार करते हैं, वे परिनिष्ठिक साधक कहलाते हैं। बाहर से परिनिष्ठ होने का ढोंग करना, किंतु अंदर ही अंदर कृष्ण कृष्ण से नीचे वाले विषय में आसक्त रहना, अनन्य प्रेमी भक्तों के संग की अपेक्षा सत्कर्मी ज्ञानी योगी विषय आदि के संग में अधिक आग्रह रखना आदि ऐसे साधकों की कपटता है। निरपेक्ष अर्थात ग्रह त्यागी साधकों की कपटता, अपने को निरपेक्ष अर्थात ग्रह त्यागी साधक, ग्रह त्यागी साधु की कपटता अपने को श्रेष्ठ वैष्णव पर समझने का दम रखना तथा ग्रह वैराग्य वेश धारण कर अहंकार वश अन्य साधकों को तुच्छ समझना, अर्थ आदि संग्रह का प्रयत्न, योषित संग, विषयी लोगों का संग, भजन के नाम पर अर्थ संग्रह, वैराग्य वेश तथा विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा
कृष्ण रति को क्षीण करना। इस सब विषयों को छोड़कर केवल युगल रूप के चरण कमल के विषय प्रेम जनित विशुद्ध चित्त उद्वास रूपी सुधा समुद्र में अवगाहन करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी पाद तथा अन्य गुरुवर की प्रार्थना पद्धति इस दिशा में साधक का उचित मार्ग निर्देश करती हुई उन्हीं का अवलंबन कर युगल सरकार मतलब राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं का अपने हृदय से स्मरण करते हुए साधन करना चाहिए। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जो है ये सारे जो भक्ति में अपराध होते हैं और जो उपदेशामृत के श्लोक है उसका वर्णन कर रहे हैं। इसके आगे फिर आगे 10 नाम अपराध का भी अवश्य त्याग करना चाहिए। वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भजन रहस्य ग्रंथ की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त